नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा सोमवार, तारीख रहेगी 8 अप्रैल 2024। समझते हैं मार्केट में कल इंट्राडे बेसिस पर क्या क्या लेवल्स हैं, किस तरीके से हमको प्ले करना है। सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा इंट्राडे बेसिस पर। चलिए तो यहाँ समझते हैं बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी के अंदर जो मामला है ना, बिल्कुल अभी ठंडा पड़ा हुआ है। हम जब भी उसमें काम करेंगे हम उसमें सेलिंग करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेलिंग का कोई भी मूड माहौल नहीं बन रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बैंक निफ्टी के थ्रू निफ्टी ऊपर चढ़ता हुआ चला जाए। अब यहाँ पे लेवल्स क्या निकल के आते हैं वो समझिए। यहाँ पे मैं आ गया हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। 1 वीक का टाइम फ्रेम बहुत ही कंफर्म टाइम फ्रेम माना जाता है। अगर इसका ब्रेकआउट आपको मिल गया, यहाँ देखिए फाइनली हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है और अब मार्केट में अभी कितना बैठा है, ये 48,500 के आसपास अभी ये बैठा हुआ है। हमारे ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे, नीचे के टारगेट क्या रहेंगे, क्या लेवल्स रहेंगे, उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में असल में चल क्या रहा है, क्यों हमें इतना कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इससे पहले डिस्क्लेमर समझ लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। बैक टू द टॉपिक। यहां देखिए मार्केट 48,500 पर अभी बैठा है। ब्रेकआउट हमें मिल चुका है और मार्केट के अंदर अभी बुलिशनेस जारी है और ये बुलिशनेस आपको 50,000 के नंबर बहुत ही जल्दी दिखा सकती है। अभी नंबर्स 50,000 सीधे एकदम से 1,500 पॉइंट का मूवमेंट कैसे मिलेगा वो समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको चैनल के थ्रू ज़्यादा समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ जाते हैं हम पैरेलल चैनल पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैनल हमारे पास आता है दिस वन। ओके, और उसके बाद अब ये चैनल निकल के आता है हमारे पास यहाँ पर दिस वन। चलिए अब यहाँ समझिए। देखिए मार्केट के अंदर जब किसी चैनल का ब्रेकआउट वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर आता है तो लंबी छलांग लगाने की तैयारी मार्केट करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट आपको मिला और ब्रेकआउट मिलने के बाद उसके बाद आपको रैली कहाँ तक देखने के लिए मिले वो समझते हैं। ये रैली आपकी स्टार्ट हुई, ये है नंबर 40,000 के आसपास। उसके बाद सीधे मार्केट ने जो हाई लगाया वो हाई आपका लगाया, पहले हाई आपका ये है 44,700, देन उसके बाद हाई आपको मिला 46,190। 46,190। यहाँ मार्केट कहीं था 40,000 समथिंग 700 के आसपास। तो मोटा मोटी बात करें तो आपको ये 5,000 5,500 की रैली आपको देखने के लिए मिली। यहाँ से सीधे मार्केट ने आपको अच्छा खासा बाउंस दिखाया। अगर इस चैनल की भी अगर आप बात करें तो यहाँ से भी मार्केट जब ब्रेकआउट होके यहाँ से निकला तो उसके बाद ये नंबर्स हैं आपके 44,200 और उसके बाद मार्केट आपको मिला 46,300। तो यहाँ पर भी आपको 2,000 की रैली इस पूरे जोन में आपको देखने के लिए मिली, 2,000 पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं। ये चैनल जब टूटा, ये चैनल यहाँ पे क्रॉस हुआ आपका 43,500 के आसपास। एक हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट यहीं पे अप एंड डाउन करता रहा। उसके बाद सीधे मार्केट आपको मिला, ये नंबर कितना था हमारा 43,500 के आसपास और सीधे 48,500, सीधे 500 पॉइंट का मूव आपको यहाँ देखने के लिए मिला। मार्केट जब वीकली बेसिस पर शूट अप होता है
तो फिर नंबर्स इतने शानदार निकल के आते हैं कि मज़ा आ जाता है कि अगर पोजिशनली बेसिस पर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की कंफर्मेशन ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ पर अब ये फाइनली आपको मार्केट यहाँ चला, शूट आउट मिला, और ये शूट आउट आपको कितना मिला, 1 मिनट, ये नंबर हैं आपके 46,300 से लेकर 48,200 के आसपास। तो तकरीबन 2000 पॉइंट का मूवमेंट आपने यहाँ कैप्चर किया, दिस वन। अब 2000 पॉइंट के लिए पोजिशनली बेसिस हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ग्लोबली मार्केट का जो मूड माहौल दिख रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सारी चीज़ें अगर नहीं बिगड़ती हैं तो 48,500 से हम स्टार्ट करके और ये मार्केट शूटअप सीधे आपको 50,500 तक देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट का जो फ्लो है काम करने का, जिस तरीके से मार्केट काम करता है, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन लेगा, करेक्शन लिया, फिर ऊपर, फिर करेक्शन पे आया, फिर ऊपर, फिर यहाँ से करेक्शन की उम्मीद आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो ऊपर के प्लेयर्स हैं, जो FIIs हैं, उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि मार्केट को खींच के 50,000 से ऊपर आपका 52,000, 54,000 यहाँ तक खींच के लेकर जाएंगे। कारण क्या है? इक्विटी। जितनी भी इक्विटी हैं, अगर आप इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पोर्टफोलियो जब तक वो प्लस नहीं कर लेंगे, ग्रीन में नहीं कर लेंगे, तब तक वो करेक्शन नहीं लेकर आएंगे। आपको जैसे पता है कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन के टाइम पे मार्केट बूम होगा, तो इलेक्शन के टाइम तक आते आते मार्केट आपको 50,000 से लेकर 52,000 तक के नंबर ज़रूर दिखा देगा। ये कहीं भी लिख के रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जो मर्जी जिस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बशर्ते एक बात का याद रखना है कि आपने पोजिशनल बेसिस पर मार्केट को ऊपर की तरफ सोच के चल रहे हैं कि यार 48,500 से मैंने स्टार्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। इसके लिए हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ये नंबर आपके पास आता है, दिस इज ये पिछले दिन का आप कैंडल, दिस इज 48,200, 48,200। ये इसे मान के चलिए आप SL, और ऊपर के नंबर प्ले करते चलिए। 48,500 है, देन उसके बाद 48,750, उसके बाद सीधा सीधा 49,000 का नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 लॉट से काम कर रहे हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे बुक करके चलें अपने 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट को आगे के लिए ट्रेल करें, और ऊपर के नंबर जैसे जैसे प्ले होते जाएं पोजिशनली बेसिस आप उन्हें खेलते हुए चलें। चलिए, तो इंट्राडे बेसिस पर आके जल्दी से हम लेवल्स की बात करें कि कल हमें काम कैसे करना है। चलिए, कल की डायरेक्शन में बात करता हूं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होगा 48,600 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सीधे सीधे 48,800 और 49,000। कल के नंबर स्पेसिफिकली नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, बट मोटा मोटी आप इन्हीं नंबर्स को टारगेट मान के चलेंगे। यहाँ से 49,000 जो आपको नंबर दिखाया जा रहा है, आप तकरीबन 48,950 के आसपास अपनी सभी बुकिंग्स एग्जिट कर देंगे। जितनी भी ट्रेड है सबको एग्जिट कर दीजिए। उसका कारण क्या है? ज़रूरी नहीं है मार्केट एग्जैक्टली बिल्कुल टॉप पर राउंड फिगर नंबर पर ही पहुंचे, हो सकता है 150 नंबर से नीचे ही वापस रिवर्सल ले ले, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 48,600 के आसपास मार्केट को आने दीजिए। अगर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ निकला तो फिर आपके टारगेट, पहला टारगेट आपका सीधे सीधे ये रहेगा। ये नंबर्स आपके आते हैं 48,300, 48,300, और उसके बाद सीधा नंबर आपके पास 48,000। टारगेट 1, टारगेट 2।
कंडीशन नंबर 3, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होता है तो यही आपका 48,300 के आसपास मार्केट मिलता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ चलने लगता है। तो पहला टारगेट 48,000, दूसरा टारगेट 47,800, तीसरा टारगेट 47,600। लेवल टू लेवल आपको टारगेट बुकिंग करते रहना है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 22,523 और तकरीबन 580 के आसपास, 22,600 का नंबर आप सीधे सीधे पकड़िए। अगर ये नंबर आ जाता है तो आपको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। वेट कीजिए, मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है, इससे मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो आपके नंबर्स रहेंगे 22,620 को क्रॉस होने दीजिए, 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन होने दीजिए। अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो आपके पहले टारगेट रहेंगे 22,680, दूसरा टारगेट है 22,740 और तीसरा टारगेट रहेगा 22,800। इन नंबर्स को वन बाय वन आप प्ले कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में मार्केट अगर ये जोन आप पकड़ के चलिए, इस जोन का क्रॉस होना जरूरी है और साथ ही साथ फिर ये जोन आपके पास 22,600 से 22,620 का जोन है, इसे क्रॉस होना जरूरी है। सपोज करिए फ्लैट ओपन होके मार्केट इसी जोन में रह जाता है, इस जोन को आप मान के चलिए एंटी जेड जोन, आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, ना इधर ना इधर। टू बी सेफर साइड इसको इस तरीके से, ये है आपका ऊपर 22,620 और नीचे है 22,520। ये 100 पॉइंट का जोन जो है ये एंटी जेड के तौर पे आप इसे कंसीडर करें। फ्लैट की कंडीशन में मार्केट 22,520 के नीचे निकलेगा तो मेरे पास सीधे पहला टारगेट रहेगा 22,440, दूसरा टारगेट ये है आपका 22,360। ये दो टारगेट हम प्ले करेंगे कब? जब मार्केट 22,520 के नीचे सस्टेन होने लगे। चलिए बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको ये 22,440 के नीचे मिलता है और सस्टेन करके नीचे चलने की कुवत रखता है, तो पहला टारगेट आपके पास 22,360, दूसरा टारगेट दिस वन 22,270, देन दिस वन, ये है आपका नंबर 22,190, 22,190, 1 2 3। लेवल टू लेवल काम करेंगे, कहीं मार नहीं खाएंगे, यकीन मानिए। आप रूल्स जो मैं आपको बताता हूं, अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सच में मार्केट में उस तरीके से काम कर रहे हैं, जो एक होते हैं नौसिखिए ट्रेडर, जिन्हें कहीं से भी बस ट्रेड को उठाना है, कूदना है उन्हें इस समंदर में, उनको फ़र्क नहीं पड़ता 2,000 4,000 5,000 10,000 का लॉस भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटे बिजनेस चल रहे हैं उनके। लेकिन वो सीरियस ट्रेडर, चाहे आप जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि एटलीस्ट एक पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो, 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आप पर डे कमा पाएं, तो यकीन मानिए आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। रूल्स आपकी ज़िंदगी में भी देखिए, रियल लाइफ में भी बहुत सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे उठने वाले 10 बजे उठें या 10 बजे उठने वाले 3 बजे उठें। जो सबका एक टाइम है, एक रूटीन है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर कुछ रूल्स हैं, अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस नंबर को अचीव कर पाएंगे। तो कोर्सेज के बारे में जानकारी अगर चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ 1999 के अंदर आपके लिए इतना शॉर्ट क्रश कोर्स मैं लेकर आया हूं जिससे आपकी सारी साइकोलॉजी को मैं बदल के रख दूंगा। नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप जुड़िए, टीम से बात करिए, वो आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, सारी डिटेल यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर किसी शेयर में आप फंसे हुए हैं, कोई एग्जिट एंट्री आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए। मैं कोशिश करता हूं कि हर किसी को पर्सनली जवाब दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।